नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास लाइव हो चुकी है, सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए और जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे दोस्तों और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक जीके में कवर किया था अबाउट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया या भारत के स्मारकों के बारे में और साथ में फोर्ट्स ऑफ इंडिया या भारत के किलों के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके में ही आज सबसे पहले अबाउट केव्स ऑफ इंडिया या भारत की गुफाओं के बारे में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टैटिक जीके में ही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिसमें आपसे केव्स के बारे में या फिर आपसे स्तूप्स के बारे में, स्टैचूज के बारे में या मोनेस्ट्रीज के बारे में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम आज यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले केव्स के बारे में, उसके बाद स्टैचूज के बारे में, उसके बाद स्तूपों के बारे में और फिर हम बात करेंगे मोनेस्ट्रीज या मठों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। सबसे पहला स्टेट, सबसे पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बेलम केव्स या बेलम गुफाएं। बेलम की गुफाएं या बेलम केव्स आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, जिन्हें बेलम गुहालू भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है गुफाएं। या तो आपको गुफा का नाम देकर स्टेट का नाम पूछेगा और अगर क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ा तो आपसे स्टेट का नाम ना देकर पर्टिकुलरली शहर का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है उंदावल्ली केव्स या उंदावल्ली गुफाएं। उंदावल्ली केव्स या उंदावल्ली गुफाएं ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ये है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बोर्रा केव्स या बोर्रा गुफाएं। बोर्रा केव्स या बोर्रा गुफाएं ये विशाखापट्टनम के पास अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। सर नोट्स बनाने में टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके है ना कि जो नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको फिर भी नोट्स बनाने हैं तो वीडियो आपके पास है, जब तक बैच की वैलिडिटी आपके पास रहेगी आप जब मर्जी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको पीडीएफ्स देने वाला हूं, आज आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। इसके बाद अगला राज्य है दोस्तों असम। असम में आता है सबसे पहले जोगी घोपा केव्स या जोगी घोपा गुफाएं। साल स्तंभ काल की वास्तुकला का ये सबसे अच्छा नमूना है जो कि बोंगाई गांव जिले में ब्रह्मपुत्र तट के जोगी घोपा में चट्टानों को काटकर बनाई गई ये 5 गुफाओं के अवशेष हैं जिनको जोगी घोपा केव्स कहा जाता है। इसके बाद अगला है उमाचल रॉक केव्स या उमाचल चट्टान गुफाएं। ये 5वीं शताब्दी की चट्टान गुफा है जिसके शिलालेख कालीपुर यानी कि गुवाहाटी में खोजे गए हैं। इसके बाद है बिहार। बिहार में आती है सबसे पहले बराबर हिल केव्स या बराबर पहाड़ी गुफाएं। भारत में सबसे पुरानी अवशिष्ट चट्टानों को ये काटकर बनाई गई गुफाएं हैं और ये बिहार के गया जिले में है। ये वही बराबर की गुफाएं हैं जो कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने जीवन के अंतिम समय में आजीवकों को दान में दे दी गई थी। और इसी से हमें ये पता चलता है कि शायद सम्राट अशोक ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में, अपने अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय धर्म को मानना शुरू कर दिया था, जो कि एक भाग्यवादी धर्म था जिसकी स्थापना मखली गोशाल के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगली होती है नागर नागर गुंजा केव्स या नागर गुंजा गुफाएं, जो कि 3 गुफाओं का समूह है। ये गुफाएं, इसका निर्माण अशोक के ग्रैंडसन या पोते दशरथ के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा सम्राट अशोक हुआ और अशोक के बाद अशोक का पुत्र पुत्र कुणाल
मौर्य वंश का अगला शासक बना और कुणाल के ही बाद अशोक का ग्रैंडसन या पौत्र दशरथ शासक बना था। उसी के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट अगला है सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफा। ये राजगीर में स्थित है। ये एक बौद्ध गुफा है और इसी स्थान पर प्रथम बौद्ध सभा या महासंगीति का आयोजन करवाया गया था। आप जानते हैं उसी साल जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई यानी कि 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ही पहली बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अगला है डुंगेश्वरी केव्स। ये गया जिले में स्थित है और इसे महाकाल गुफाओं या सुजाता स्थान, और आप जानते हैं कि सुजाता के हाथों से खीर खाने के बाद ही अपना अनशन गौतम बुद्ध के द्वारा तोड़ा गया था, वही ये सुजाता स्थान के नाम से भी फेमस है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होती है जोगी मारा और सीता बेंगा गुफाएं। ये सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला है कोट मसर केव्स या कोट मसर गुफा। ये कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर बनी एक चूना पत्थर की गुफा है जो कि कोलाब नदी की सहायक नदी कांगेर नदी के तट पर स्थित है। अगला है गुजरात। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में है सबसे पहले जूनागढ़ केव्स या जूनागढ़ की गुफाएं। इसमें 3 स्थल खपरा, कोडिया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट शामिल हैं। ये जूनागढ़ केव्स या जूनागढ़ की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में है। आप जानते हैं जूनागढ़ से ही हमें जूनागढ़ अभिलेख भी मिलता है रुद्रदामन का, जो कि भारत में संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। अगला है हिमाचल प्रदेश, जहां पर है ताबो केव्स या ताबो गुफाएं। ये बौद्ध भिक्षुकों की ध्यान स्थली है जिसको ताबो केव्स या ताबो गुफाओं के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर भारत में। इसके बाद है जम्मू और कश्मीर, अमरनाथ केव या अमरनाथ की गुफाएं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिंदू भक्तों द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ से नेचुरली ही एक शिवलिंग की आकृति बनती है और तभी अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। इसके बाद है गुफकराल। याद कीजिए नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण कालीन एक स्थल गुफकराल जम्मू कश्मीर में माना जाता है। इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा और गुफकराल ये एक नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम और जम्मू कश्मीर का ही गुफकराल दोनों के दोनों नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल से संबंधित हैं। अगला है कर्नाटक, जहां पर है बादामी केव, बादामी गुफा। ये बादामी शहर जो कि चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी वहां पर स्थित है और ये 3 हिंदू गुफाओं और एक जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है। इसके बाद आता है नीली तीर्थ केव या नीली तीर्थ गुफा। यह दक्षिण कन्नड़ में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें श्री सोमनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है केरल, जहां पर है एडक्कल केव्स या एडक्कल की गुफाएं। ये वायनाड जिले में अम्बुकुधी पहाड़ियों के पास स्थित है, केरल में। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। आप जानते हैं पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण कालीन स्थल है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और आप जानते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर वीएस वाकणकर के द्वारा की गई थी। इसे 2003 में विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता दी गई है और ये एक प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये एक प्री हिस्टोरिकल साइट है जहां से हमें केव शेल्टर्स और केव पेंटिंग्स प्राप्त हुए थे, कुछ गुफा शैलाश्रय और कुछ गुफा चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं से। अगला है आदमगढ़ केव्स। आदमगढ़ गुफाएं ये होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज मनोरंजन घोष ने की थी और यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि आप जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही या स्टोन एज में ही मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जिसमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई और मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के सबसे पहले एविडेंसेस हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़
और राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। अगला है उदयगिरी केव्स, उदयगिरी गुफाएं। इसका निर्माण गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। अगला है बाघ केव्स या बाघ की गुफाएं। ये बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला है बांधवगढ़ केव्स। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। आप जानते हैं चौथी बौद्ध महासंगीति जब पहली शताब्दी में कनिष्क के द्वारा करवाई गई, तो वहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। तो इनका संबंध महायान संप्रदाय से है। इसके बाद आता है शंकराचार्य केव या शंकराचार्य गुफा। इसे श्री गोविंदा भगवतपाद गुफा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है सबसे पहले अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं एक बौद्ध गुफा है जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। और आप जानते हैं बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थल को विहार कहा जाता है और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अगला है एलोरा की गुफाएं, जहां पर है एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि केव टेम्पल है। यह 34 गुफाओं का एक समूह या ग्रुप है जिसमें 17 ब्राह्मणवादी, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं। इसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं आती हैं जिन्हें घरपुरी गुफाएं भी कहते हैं। ये मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे भी 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद आती है कन्हेरी केव्स। ये संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में स्थित है। यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अगला है जोगेश्वरी केव्स। ये मुंबई के पास स्थित है और ब्राह्मणवादी और महायान बौद्ध धर्म को समर्पित है। इसके बाद आती है मंडपेश्वर गुफाएं। ये मुंबई में स्थित है और यह ब्राह्मणवादी गुफा थी जिसे ईसाई धर्म स्थल में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट, अगला है कार्ला केव्स, कार्ला गुफाएं। ये मुंबई के पास बनघटा पहाड़ियों पर स्थित है और हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित है। अगली है भाजा केव्स या भाजा गुफाएं। ये पुणे जिले में स्थित है और हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित है। अगला है मेघालय, जहां पर होती है खेमपुरी केव यानी कि खेम या क्रेमपुरी गुफा। ये दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है और यहीं पर क्रेम लियाट प्रहा उमीम लेबिट गुफा भी है जो कि जयंतिया हिल्स पर स्थित है। इसके बाद है ओडिशा। ओडिशा में है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। ये भुवनेश्वर के पास स्थित है और कलिंग राजा खारवेल के संरक्षण में बनवाई गई थी। आप जानते हैं कलिंग का चेदी वंश का सबसे महान राजा खारवेल हुआ जिसके द्वारा भीतरी गुफा अभिलेख या इनर केव इंस्क्रिप्शन, माफ कीजिए, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया था, जहां से हमें जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में। रत्नागिरी केव्स, ये जाजपुर जिले में स्थित है जिसे प्राय ज्वेल्स की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। जाजनगर वो स्थान है जब मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल पर आक्रमण करने के लिए गया तो वहां से लौटते हुए उसने जाजनगर के ही शासक भानुदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमें राजमुंदरी के अभिलेख से मिलती है। ललितगिरी केव, ये एक बौद्ध गुफा है जो कि मौर्य काल के बाद से लेकर 13वीं शताब्दी तक की सांस्कृतिक निरंतरता को बना या बिना किसी रुकावट के दर्शाती है। अगला है तमिलनाडु, जहां पर है वराहा केव टेम्पल या वराहा गुफा मंदिर। इसे वराहा मंडप या आदि वराहा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सित्तन वासल केव्स या सित्तन वासल गुफाएं, जिन्हें अरिवर कोली भी कहा जाता है। ये कृष्ण नदी या कृष्णा नदी के तट पर पुद्दुक कोद्दई जिले में स्थित है। अगला है अरमामलाई या अरमामलाई केव्स। इसका उपयोग जैन संतों के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था।
राजस्थान, राजस्थान में है विनायगा बुद्धिस्ट केव्स। इसे विनायक या विनायगा के नाम से भी जाना जाता है। ये झालावाड़ जिले के विनायगा गांव में स्थित है। अगला है हथियागौर बौद्ध गुफाएं। गुफाएं हथियागौर की पहाड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है। गुफाओं के निकट एक स्तूप भी स्थित है। अगला है कोलवी गुफाएं। ये भी झालावाड़ जिले के कोलवी गांव में स्थित है। अगला है उत्तराखंड, जहां पर है पाताल भुवनेश्वर केव। ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, उत्तराखंड में। अगली है कोटेश्वर केव्स। कोटेश्वर की गुफाएं, इसका बहुत धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि ये भगवान शिव का ध्यान स्थल है। यहां पर भगवान शिव ध्यान लगाया करते थे। नेक्स्ट, अगला है लखुडियार केव, लखुडियार गुफा। ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा में सुआल नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, जहां पर है मुचकुंद गुफा जो कि ललितपुर में है। ये प्राकृतिक गुफाएं बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध संत मुचकुंद ने यहां रहकर तपस्या की थी। अगला है पश्चिम बंगाल, जहां पर है महाकाल केव्स। ये जलपाईगुड़ी जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व के परिसर में जयंती गांव में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित एक स्टेलेक्टाइट गुफा है। अगला है लाल जल गुफा। ये स्थान प्राचीन सभ्यता का साक्षी बना हुआ है। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से मिले कुछ जीवाश्म एक संग्रहालय में संरक्षित है। इसके बाद अगले होते हैं स्टैचूज यानी कि मूर्तियां। नेक्स्ट आर स्टैचूज या मूर्तियां, जिसमें सबसे पहले आती है स्टैचू ऑफ फेमस स्टैचूज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले आती है स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये स्थान गुजरात में नर्मदा नदी यानी कि साधु बेट नामक द्वीप के तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर लगभग 597 फीट है। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसके मूर्तिकार राम वनजी सुतार है। इसे लार्सन एंड टर्बो के द्वारा वर्ष 2018 में बनाकर तैयार किया गया था। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम भी जिसे कहा जाता है। यह राजस्थान में नाथद्वार में है। इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। ये हिंदू भगवान शिव की मूर्ति है और इसके मूर्तिकार नरेश कुमावत है। ये नरेश कुमावत के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट, अगला है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्थान बेंगलुरु। इसकी ऊंचाई 108 फीट लगभग 33 मीटर है और ये श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। इसका निर्माण 2022 में किया गया था और राम वनजी सुतार ही इसके मूर्तिकार हैं। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर शहर महाराष्ट्र में है। ये डॉक्टर BR अंबेडकर की एक प्रतिमा है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, रामानुज। ये रंगा रेड्डी हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई 65.8 मीटर है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस, जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की ये मूर्ति है। ये पाली राजस्थान में है। अगला है स्टैचू ऑफ नॉन वायलेंस। ये विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है जो कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ या ऋषभ देव की है। इसके बाद आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप सब जानते हैं ये अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को फ्रांस के द्वारा क्या किया गया था, गिफ्ट किया गया था। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू बिहार की बोधगया में स्थित है। इसके बाद है हनुमान स्टैचू जो कि श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आता है पंचमुखी हनुमान स्टैचू जो कि कर्नाटक के तुमकुरु में है। इसकी ऊंचाई 49 मीटर है। अगली है मुथुमलाई मुरुगन स्टैचू। ये तमिलनाडु के सेलम में है और इसे भी वर्ष 2022 में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद है मां वैष्णो देवी स्टैचू जो कि मथुरा के वृंदावन में है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। वीर अभय अंजनी हनुमान स्टैचू जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। अगली है गोमटेश्वर स्टैचू, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के ही दूसरे पुत्र हुए हैं गोमटेश्वर। और ध्यान रखेंगे यही भगवान बाहुबली भी कहलाते हैं।
अगला है स्टैचू ऑफ पद्म संभव। रिवालसर शहर हिमाचल प्रदेश में है। यह गुरु रिनपोचे की प्रतिमा है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। अगला है साईं बाबा स्टैचू, जो कि शिरडी के साईं बाबा कहलाते हैं। ये रेपुरू काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 2015 में की गई। अगली है भगवान बुद्ध की लेटी हुई निर्वाण स्टैचू, जो कि उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में है, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये स्टैचू लेटी हुई मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है और ये 610 मीटर लंबी है। अगली है सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू या स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये दिल्ली में कर्तव्य पथ पर लगी है। इसकी ऊंचाई 8.5 मीटर है। इसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हुए हैं। इसे 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगली है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। ये गांधी मैदान पटना बिहार में स्थित है। 72 फीट ऊंचाई है और इसके मूर्तिकार भी हुए हैं राम सुतार। अगली है द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा कहलाती है, जो कि हेनान चाइना में है। स्टैचू ऑफ लेनिन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल वॉशिंगटन में फ्रेमोंट पड़ोस में रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन की एक 16 फीट की कांस्य प्रतिमा है। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्तूप। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर बनी हुई पवित्र इमारतों को ही क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। हाँ जी, स्तूप वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित दफन टीले, एक गोल टीले के आकार की संरचना थे। एक स्तूप बौद्ध स्मारक जिसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य संत व्यक्तियों से जुड़े पवित्र अवशेष होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। उसी को स्तूप कहा जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ स्तूप। स्तूप की संरचना क्या होती है? स्तूप का सबसे पहला भाग होता है अंडा, जो कि एक हेमिस्फेरिकल माउंट यानी कि अर्धगोलाकार टीला होता है, जो कि हम नॉर्मली स्तूप में देखते हैं, इसको अंडा कहते हैं। अगला होता है हर्मिका। स्तूप के शीर्ष पर जो चौकोर रेलिंग आपको नजर आ रही है, उसी को हर्मिका कहा जाता है। इसके बाद होती है यष्टि। एक केंद्रीय स्तंभ है जो कि ब्रह्मांडीय अक्ष का प्रतीक है और एक ट्रिपल छतरी संरचना या छत्र को सहारा प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं यष्टि बिल्कुल टॉप पर एक पिलर नुमा होता है, जिसके ऊपर 3 छतरी बनी होती हैं, जिनको छत्र या छतरी कहा जाता है। अगला है विहार, मोनेस्ट्री या मठ। भिक्षुकों के लिए ध्यान कक्ष और रहने का स्थान ही विहार कहलाता है। अगला है प्रदक्षिणा पथ। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ बना होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ। अगला है चैत्य। ये प्रार्थना कक्ष के समान है। इसमें एक सुरंग या पैदल मार्ग के दोनों ओर खंबे दिखाए गए हैं, जो कि स्तूप की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है तोरण। भारतीय प्रवेश द्वार आमतौर पर पत्थर का जो बौद्ध मंदिर या स्तूप या हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है, उसी को तोरण कहते हैं। और लास्ट में आती है वेदिका, जो स्तूप के चारों ओर लगी हुई लकड़ी या पत्थर का एक घेरा होता है, ये वाला। अब हम बात करते हैं स्तूपों के बारे में। सबसे पहला आता है अमरावती स्तूप। सबसे पहले आता है अमरावती स्तूप। नाम सुना होगा आपने। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसके बाद है भारत का सबसे प्रसिद्ध स्तूप, सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है और 1989 से सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। धमेक स्तूप, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर स्थित है। इसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था और सांची के स्तूप का निर्माण भी सम्राट अशोक के ही द्वारा करवाया गया।
अगला है भरहुत स्तूप। ये वर्तमान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। केसरिया स्तूप। ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक बौद्ध स्तूप है, जिसे 1958 में के मोहम्मद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान खोजा गया था। अगला है पीपर हवा स्तूप। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में है। अगला है रामभर स्तूप। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, यानी कि वो स्थान जहां पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है नागार्जुन कोंडा स्तूप। ये आंध्र प्रदेश के पालनाडु में नागार्जुन सागर के पास स्थित है। शांति स्तूप। ये लद्दाख के लेह जिले के चांसपा में एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षुक ग्योमियो नाकामुरा के द्वारा करवाया गया था। अगला है विश्व शांति स्तूप। ये बिहार के राजगीर में 400 मीटर ऊंचाई रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद आता है स्तूप्स इन द वर्ल्ड या विश्व के कुछ प्रसिद्ध स्तूप। सबसे पहले है स्वयंभू नाथ स्तूप, जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला है रोमान वेलियस या स्तूप, जो कि श्रीलंका में है। इसे महाथुपा के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है और दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय है, क्योंकि इसमें बुद्ध के अवशेषों की सबसे ज्यादा संख्या या मात्रा पाई जाती है। अगला है बौद्ध नाथ स्तूप। ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसे 1979 में विश्व धरोहर स्थल भी शामिल किया गया था। बोरोबदुर स्तूप, जो कि इंडोनेशिया के जावा में है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और ये मध्य जावा इंडोनेशिया में सबसे प्रसिद्ध इमारत है। अगला है 108 स्तूप। ये चाइना में है, जिसे 108 पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रभावशाली बौद्ध स्मारक और निंगिंजिया में एक प्रमुख तीर्थ या पर्यटन स्थल है। अगला आता है केकटियो पैगोडा, जो कि गोल्डन रॉक स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि म्यांमार में है। यह एक छोटा पैगोडा है जो ग्रेनाइट शिलाखंड के शीर्ष पर बना है, जिसे इसके पुरुष उपासक द्वारा सोने की पत्तियों से ढका गया। अगला है बेनल माडेना स्तूप, जो कि स्पेन में है, अंडालूसिया में। बेनल माडेना स्तूप 108 फीट ऊंचा यूरोप का सबसे ऊंचा स्तूप है। अगला है धर्मकाया का महान स्तूप। यूएसए में इसका निर्माण चागयम टुंगबा की राख को दफनाने के लिए किया गया था, जिनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। इसके बाद आती हैं दोस्तों मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज का मतलब मठ। काफी सारे सवाल हैं जो मैंने देखा है एसएससी में मोनेस्ट्रीज या मठों से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले है तवांग मठ। भारत का ये सबसे बड़ा मठ है और इसे तवांग गैंडेन नामग्याल लहात्से के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बोमडिला मठ। ये जेंटल गैडेन रबगेल लिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है उर्गेलिंग मठ। उर्गेलिंग गोम्पा तवांग के निकट स्थित है। सिक्किम। सिक्किम में है फोडोंग मठ। ये कांगयूपा संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना चौथे राजा ग्युरमेद नामग्यालम के द्वारा की गई थी। अगला है लिंगदम मठ। ये गैंगटॉक के रांगा गांव में स्थित है। ये मठ जुरमांग कांग्यू परंपरा का पालन करता है। अगला है एंची मठ। एंची मठ का शाब्दिक अर्थ है एकांत मंदिर। इसकी स्थापना 1909 में गैंगटॉक में की गई थी। अगला होता है पेमा यांगसे मठ। पेलिंग के पास ये पेमा यांगसे में स्थित है। अगला है रुमटेक मठ, जो कि धर्म चक्र केंद्र गैंगटोक में स्थित है। अगला है गोजांग मठ। इसकी स्थापना टिंकी गोजांग रिम्पोचे के द्वारा की गई थी। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है की मठ, जो कि स्पीति घाटी में है और समुद्र तल से लगभग 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आता है ताबो मठ। स्पीति घाटी के ही ताबो गांव में स्थित है और ये सशोध के द्वारा निर्मित है। अगला है धनकर मठ। लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है और यह 3894 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है कारदग मठ। ये एक प्रसिद्ध द्रुकपा वंशीय मठ है जो कि लाहौल में स्थित है और भागा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला है सुगल गखांग मठ।
यह परम पूज्य दलाई लामा का निवास स्थान और धर्मशाला जिले के मैक्लोडगंज उपनगर में है। अगला है शमशूर मठ। लाहौल और स्पीति में ड्रंगपा संप्रदाय का एक बौद्ध मठ है। और अगला होता है नाम ख्याल मठ, ये भी मैक्लोडगंज में है। ये 14वें दलाई लामा का निजी मठ है। अगला है लद्दाख। लद्दाख में है थिकसे मठ। लेह के पूर्व में थिकसे गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अगला है शे मठ और शे पैलेस परिसर शे में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है ये मठ। अगला है हेमिश मठ। गुरु पद्म संभव के वार्षिक उत्सव हेमिश गोम्पा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। अगला है फुगताल मठ। जांजकर क्षेत्र में लुंगनाक घाटी में स्थित है। अगला है अलची मठ, जो कि लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। अगला है माथो मठ। इसकी स्थापना लांबा तुंगपा दोरजे के द्वारा की गई थी। अगला है कोरजोक मठ। लेह जिले के सोमोरिगी झील के उत्तर पश्चिमी तट पर गोरजोक गांव में यह स्थित है। जम्मू कश्मीर, जहां पे है हरवान मठ, श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान में स्थित है। कर्नाटक, कर्नाटक में होता है जोंगचेन मठ। तिब्बत में मूल जोंगचेन मठ की स्थापना पहले जोंगचेन रिनपोचे पेमा रिंगजिम के द्वारा की गई थी। अगला है बायला कुप्पे मठ। नाम ड्रोलिंग मठ विश्व में तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा वंश का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है और यह मैसूर जिले के बायला कुप्पे में स्थित है। अगला है उत्तराखंड, जहां पर आता है माइंड रोलिंग मठ। माइंड रोलिंग मठ की स्थापना खोचेन रिनपोचे के द्वारा क्लेमेंट टाउन यानी कि देहरादून में की गई थी। पश्चिम बंगाल, जहां पर है घूम घूम मठ। इसकी स्थापना लामा शेरब ग्यात्से के द्वारा की गई थी। आंध्र प्रदेश, जहां पर है थोटला कोंडा मठ। आंध्र प्रदेश के थोटला कोंडा मठ पहाड़ी स्तूप, चैत्य गृह और विहार के अवशेषों के साथ 2000 साल पुराना मठ है। तो चलिए भाई, हमने बात की सबसे पहले गुफाओं के बारे में, उसके बाद स्टैचूज के बारे में, उसके बाद स्तूपों के बारे में और उसके बाद मठों के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।